शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 29 जुलाई से 4 अगस्त का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, बार बार देखता हूं कि कमेंट बॉक्स में लिखे रहते हैं कि मैं कैसे परामर्श लूं, मुझे कुंडली विश्लेषण कराना है, तो आप लोग शुरुआत का सुनते नहीं, स्किप करते हैं राशिफल के चक्कर में। इस वजह से आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। आप astrotips.in मेरी वेबसाइट है, उसके माध्यम से जा कर के सेवाएँ हमारी ले सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। श्रावण का पवित्र माह चल रहा है। जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं हमारे आश्रम से, वो साइट से जा कर के वे भी बुकिंग करा सकते हैं। और नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष पूजा के लिए अच्छा दिन माना जाता है। वैसे तो हर महीने की पंचमी, दशमी और अमावस्या तिथि बेहतर है, लेकिन श्रावण मास में नाग पंचमी का दिन विशेष महत्व रखता है। तो काल सर्प दोष अगर कुंडली में हो तो उसकी शांति पूजा के लिए भी आप बुकिंग करा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं राशियों की। क्या कह रहे हैं सितारे सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखूं तो इस सप्ताह में छोटी मोटी यात्राओं का योग बन रहा है और पारिवारिक जीवन में कोई सुखद समाचार, कोई खुशी का माहौल जो है वो हो, या कोई सुखद समाचार प्राप्त हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। भाग्यवश कुछ बेहतर काम, कुछ बेहतर परिणाम आपको मिले, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, भाग्य का साथ है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ा रुक के सफलता का बेहतर योग आ रहा है। जो लोग क्रिएटिव माइंड के हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा और उत्साहवर्धक जो है वो रिजल्ट आए, ऐसी संभावना बन रही है। घर परिवार से दूर और छोटी मोटी यात्राओं का कुछ लोगों के लिए योग बना हुआ है। अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अचानक धन खर्च का और अनावश्यक चीज़ों में आपका खर्च हो, ऐसी संभावना बनी हुई है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय बहुत हद तक इस समय अनुकूलता लिया हुआ है, आप उसमें बात आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए देखूं तो पारिवारिक जीवन में काफ़ी शुभता है। नए वाहन की प्रबल संभावना बन रही है। कुछ लोग हो सकता है कि इस सप्ताह में वाहन इत्यादि खरीदें। सप्ताह के प्रारंभ में मन में बहुत उत्साह, ऊर्जा से आप भरे हुए रहेंगे। सप्ताह का मध्य भाग करीबी लोगों से लाभ का, और अंतिम भाग में आपको जो है वो करीबी लोगों का विशेष सहयोग, लेकिन थोड़ा मन अशांत हो, सहयोग के बावजूद मन अशांत हो या असंतुष्टि का बोध हो, इस तरह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहाँ उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न आपके लिए होने की संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए अपने प्रयासों को और आपको बढ़ा देना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कठिनाइयों के साथ थोड़ी बहुत संभावना बनेगी। हालांकि चीज़ें फिक्स हों उसमें संदेह दिखाई दे रहा है, और अपने वैवाहिक जीवन में भी वाद विवाद ना हो, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अब बात करता हूँ मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो मन में उत्साह रहेगा। धार्मिक या सामाजिक यात्राओं का के लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ी बहुत परेशानी या मानसिक उलझनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपने ऊपर धन खर्च हो, अपने ऊपर धन खर्च करें, इस तरह का सप्ताह या अंदेशा दिखा रहा है। सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में अचानक धन की प्राप्ति का योग आपके लिए बना हुआ है। भाग्य पक्ष उतना सहयोगी नहीं है, इसलिए आपको गति नहीं मिलेगी, स्पीड नहीं मिलेगी किसी काम में। हर काम में थोड़ा विलंब आपको होता हुआ महसूस होगा। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं है, उसमें जो है वो कठिनाई आएगी। और उसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में विवाद ना हो, वाद विवाद ना बढ़े या टूटने की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यापार के दृष्टिकोण से धन लगेगा और यात्राएं होंगी, लेकिन बहुत सफल वो ना हो या उसमें कुछ न कुछ आपको इच्छा अनुसार फल प्राप्त ना हो, इसकी संभावना बनी हुई है। कर्क वालों के लिए शुरुआत में यात्रा और धन खर्च का अधिक योग दिखाई दे रहा है, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग जो है आपके लिए सुखद है। मन शांत, जो प्रयास होंगे वो सफल होंगे। वाणी बहुत संतुलित रहेगी, जिससे अपने बातचीत से आप अपने काम को निकालने और करवाने में समर्थ होंगे।
थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आपको सप्ताह के पहले हिस्से में विशेष रूप से रखना चाहिए। मध्य भाग तो फिर भी बेहतर रहेगा, लेकिन सप्ताह के पहले हिस्से में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार से कुछ हद तक लाभ मिले, जो लोग व्यापार के क्षेत्र में उनको लाभ मिलने की अच्छी संभावना है। नौकरी वालों को अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने पिता के सेहत का ध्यान रखिएगा। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो आपको परिश्रम तो अधिक करना होगा, तब जाके थोड़ा बहुत परिणाम मिलेगा। सुदूर की यात्राएं, स्थान परिवर्तन का जो है योग काफ़ी प्रबल बना हुआ है। कार्य क्षेत्र पर दबदबा और प्रभाव आपका रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुछ लोगों के लिए अपने जो काम है उसमें वृद्धि का भी योग दिखाई दे रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, उसमें वृद्धि का योग है, लेकिन वो बहुत संतोषजनक नहीं होगा, ये कठिनाई दिखाई दे रही है। धन के मामले में थोड़ा संभल कर रहें। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग स्वास्थ्य को लेकर के संवेदनशील है, उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। विवाह के लिए बातें चलेंगी, जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए, लेकिन उसको फिक्स करने में कुछ न कुछ कठिनाई, अड़चन, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि समय बहुत शुभ नहीं है लेकिन बहुत अशुभ भी नहीं है, तो आप बातचीत करते हैं, चीज़ों को आगे करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में उसका परिणाम मिल सकता है, लेकिन इस समय बहुत व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार में धन अगर लगाना हो, निवेश करना चाह रहे हैं अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सोच समझ कर उसको आपको करना चाहिए। भाग्य का साथ है और भाग्य के भरोसे कुछ आपके काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह बहुत अनुकूल नहीं है। परिश्रम बहुत करेंगे तब जाके थोड़ा बहुत परिणाम मिलेगा। मन अशांत रहेगा, किसी न किसी कारण से मन विचलित हो सकता है आपका, और अनावश्यक का धन खर्च, अनावश्यक की समस्याएं आपको परेशान करेंगी। थोड़ा सा धैर्य बना के चलना होगा। जीवन साथी के साथ भी वैचारिक मतभेद कुछ लोगों के उत्पन्न हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में धन लाभ के लिए अच्छा समय बन रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश में हो उनके लिए कुछ अवसर, दरवाज़ा इस समय खटखटाएगा। कार्य व्यापार में उतनी वृद्धि तो नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि उलझन है, साझेदारी के कामों में थोड़ी उलझन है, लेकिन कुछ हद तक वृद्धि का योग बना हुआ है। भाग्य का कुछ हद तक साथ जो है आपको मिलेगा, तो बिल्कुल रुका हुआ सिचुएशन नहीं है, कुछ न कुछ वृद्धि होगी। हालांकि मानसिक उलझनें पीछा नहीं छोड़ेंगे अभी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान आपको भी रहना चाहिए। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो मानसिक अशांति परेशान कर सकती है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का अनुभव आप करेंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा मन प्रसन्न होगा और अपने से उच्च अधिकारियों के साथ प्रभावशाली लोगों के प्रभाव से आपके कार्य व्यापार में वृद्धि की संभावना है। कुछ लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि हो, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विशेष करके अपने पैरों का ध्यान रखिए। जो है वो पैरों में कुछ न कुछ चोट चपेट की संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर मन में थोड़ी उलझन रहेगी, रुकावट महसूस करेंगे, शार्पनेस में कमी रहेगी, तो थोड़ा योग, ध्यान, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। पानी अधिक पिया करिए जिससे कि चीज़ें बेहतर रहें। ज़मीन जायदाद का अगर मामला है तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना इस समय बन रही है। धार्मिक सामाजिक यात्राओं से आपका लाभ होगा और समय और धन अच्छे कार्यों में व्यतीत होगा आपका। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए देखूं तो ये समय कई मामलों में बहुत योगकारी है। भाग्य का बहुत हद तक साथ रहेगा आपको। कार्य क्षेत्र में सफलता का योग है। दबदबा और प्रभाव आपका बनेगा। साथी सहयोगी जो हैं वो आपको बहुत सहयोग करेंगे, जो साथ में काम करने वाले हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छी वृद्धि का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग सरकारी कामकाज में हैं, कहीं ठेका इत्यादि लेते हैं, उनके लिए और अच्छा समय बना हुआ है। ज़मीन जायदाद में बेचने के लिए समय अनुकूल है, खरीदने के लिए उतना अनुकूल नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर थोड़ा प्रयास आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा उलझन, मानसिक उलझन है। सब कुछ होते हुए भी कुछ न कुछ मानसिक उलझन रहेगी। चिंता, तनाव आपको परेशान कर सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो अगर आप साझेदारी में कोई कार्य व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय अनुकूल बना हुआ है। धनु वालों की बात करूं तो आपके लिए भी कुछ न कुछ मानसिक उलझन जो है वो परेशान करेगी, बेचैन रहेंगे। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकती है।
व्यापार में वृद्धि का योग है, कुछ नए आयाम खुल सकते हैं, चीज़ें जो है वो बढ़ने की ओर अग्रसर हो रही हैं। संतान के कारण कुछ मन अशांत रहेगा या संतान से किसी न किसी परिस्थितिवश दूरी होने की संभावना बन सकती है। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं, और कुछ हद तक अगर मैं देखूं तो परिश्रम उतना कर भी नहीं पाएंगे जितना करना चाहिए। तो जो करेंगे उसका ही परिणाम कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ जितना परिश्रम करना चाहिए उतना करने में भी असमर्थ होंगे। तो कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आपके उसमें बनी हुई हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सही है, थोड़ी बाधाओं के साथ। निर्णय लेने के लिए समय सही है, कोई डिसीजन अगर आप महत्वपूर्ण लेते हैं इस दौरान तो वो सही होगा। सलाह आप अच्छी इस समय देंगे। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा आपको, अगर नौकरी पेशा में है तो आपको अपने करीबी लोगों या जो आपके कोलीग्स हैं उनसे थोड़ी सावधान आप रहें। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उलझन बढ़ा सकता है आपकी। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके आय में तो वृद्धि है, आय में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में कोई कार्य व्यापार में अचानक वृद्धि या कोई नया अवसर आपको प्राप्त आपके लिए हो सकता है, लेकिन भाग्य का बहुत साथ नहीं है। इस कारण भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, और जहां भाग्य की बात आएगी वहां थोड़ी अड़चन, आप थोड़ी कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं। बचत के लिए भी उतना समय ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने किसी घरेलू काम के ऊपर आपका धन अधिक खर्च हो, इसकी संभावना है। तो इससे धन के दृष्टिकोण से बहुत सही समय नहीं लग रहा है। बचत के दृष्टिकोण से आय में निरंतरता रहेगी, इनकम आती रहेगी, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, स्पष्टवादी रहेंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से धार्मिक सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी वृद्धि का योग है। अगर अपने एजुकेशन को, नॉलेज को इन्हेंस करना चाह रहे हैं उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय जो है वो दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में मन में बहुत उत्साह, मध्य भाग में थोड़ा सा पारिवारिक जीवन और अपने कार्य व्यापार में धन हानि का योग, और अंतिम भाग में बहुत उन्नति का योग आपके लिए बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय कुछ हद तक अनुकूल है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह प्रेम संबंधों के लिए समय उतार चढ़ाव भरा है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, कोल्ड वार जैसी सिचुएशन बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। बचत के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, सेविंग पर आपको ध्यान देना चाहिए, अन्यथा परेशानी बढ़ जाएगी आपकी आने वाले टाइम में। तो सेविंग को लेकर के आप सावधान रहिए। सप्ताह के अंतिम भाग में, मध्य अंतिम भाग में स्वास्थ्य की भी चिंता कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में बहुत प्रभाव और दबदबा आपका बना रहेगा। येन केन प्रकारेण अपनी उपलब्धियों को आप हासिल करेंगे, उस दृष्टिकोण से यह समय सही है। बहुत से लोगों के लिए गृह निर्माण या अपने घर में कुछ मरम्मत, उसको बेहतर करने का, सुधार का, उसको बेहतर करने का, उसको मॉडिफाई करने का, या नया गृह निर्माण करें, ऐसी संभावना बहुत से लोगों के लिए इस समय बनेगी। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय यात्राएं जो है वो बहुत अनुकूल नहीं होंगी या लाभ देने वाली नहीं होंगी। परिश्रम पुरुषार्थ ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मानसिक उलझन भी आपको परेशान करेगी। सप्ताह के प्रथम भाग में छोटी मोटी यात्राओं का योग बन रहा है। मध्य भाग शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखा रहा है, और कहीं इस समय कंपटीशन वगैरह है तो उसमें आप सफल होंगे। शिक्षा के लिए कहीं कर्ज लेना चाह रहे हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा, और उसको चुकाने में भी सफल होंगे। विवाह इत्यादि के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेम संबंधों को संभाल कर चलने की आवश्यकता है, और वैवाहिक जीवन में भी कोई कटुता बहुत ना बढ़ जाए या उसमें कहीं कोई कैपिटल डैमेज ना हो जाए, इसको लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। अपने कार्य व्यापार में विस्तार को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं या प्रयासरत हो सकते हैं, लेकिन इच्छा अनुसार अभी आपको परिणाम नहीं मिलेगा जितना विस्तार आप करना चाह रहे हैं। तो बेहतर होगा कि थोड़ा अभी ठहरे रहें। ग्रहों का गोचर बदलता रहता है, तो अगर कहीं आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, जैसे मनचाही चीज़ें आप चाह रहे हैं, खूब कुछ बड़ा कर दूं, इसमें इन्वेस्ट कर दूं, और चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अभी समय नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद आप उसमें अनुकूलता आएगी। इस समय बहुत ज़्यादा छटपटाने से आपकी मानसिक शांति प्रभावित होगी और परिणाम उतना नहीं आएगा। तो थोड़ा ठहरे रहें, योजनाएँ बनाएँ, कॉन्ट्रैक्ट्स देखें, लेकिन डेस्परेट ना हो, अपनी शांति को भंग ना करें आप, तो उससे आपको थोड़ा सा जो है वो आगे की दिशा मिलने में आसानी होगी।
तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।